नमस्कार, प्रदेश हमारा बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने आज फिर से ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किए गए और तबादला सूची में राज्य प्रशासनिक सेवा के 396 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। मनीष गोयल को संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 विभाग के पद पर भेजा गया है। अवधेश सिंह को रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय, जबकि अजीत सिंह राजावत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल राम बिरदा को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला कलेक्टर बनाकर करौली भेजा गया है। इस तरह से राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों की लिस्ट जारी की गई। 396 आरएएस के तबादले इस लिस्ट में किए गए हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर यह घोषणा की गई, जिसमें 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्रियों समेत 23 पदाधिकारियों का ऐलान है। अल्पसंख्यक मोर्चा की भी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने पदाधिकारियों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक तंत्र मजबूत किया जा रहा है। पार्टी में इसी के तहत संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर यह घोषणा की गई है। बीजेपी एसटी मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियां की गई है। एसटी मोर्चा कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है, साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा की भी कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे, जहां सुबह 9 बजे जयपुर से सीएम रवाना होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक करीब 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 11:30 बजे सीतापुर के नैमिषारण्य में पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा माता ललिता देवी के दर्शन पूजन करेंगे मंदिर में, और इसी दौरान दोपहर को 1 बजे सीतापुर में बीजेपी की बैठक में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक शाम 4:30 बजे प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। करीब 8 बजे जयपुर लौटने का उनका फिर से कार्यक्रम है। तो कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यूपी के दौरे पर बीजेपी की बैठक में भी शामिल होंगे। 4:30 बजे शाम को प्रबुद्धजन सम्मेलन में शरीक होने का उनका कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे करीब लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद 11:30 बजे सीतापुर के नैमिषारण्य जाएंगे। तो वहीं दौसा में चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आ गई। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा कार्यक्रम में बैनर पर पार्टी के नेता और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तस्वीर देख करके ही भड़क गईं। प्रोग्राम जसकौर के संसदीय क्षेत्र में था। बैनर पर जसकौर की तस्वीर नहीं थी और स्थानीय विधायक की भी तस्वीर नहीं होने की बात जसकौर ने कही। अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम में मुख्य बैनर पर खुद की लालसोट विधायक रामविलास की तस्वीर नहीं पाकर के सांसद गुस्सा हो गईं। उन्होंने मंच से ही राज्यविका मिशन अधिकारी बलदेव गुर्जर को फोन कर दिया और जमकर भड़ास निकाली। कहा, पोस्टर में ना तो विधायक रामविलास का फोटो है ना मेरा है, इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का फोटो लगा है, उसका यहां पर क्या लेना देना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का फोटो लगा था पोस्टर में। इसी से उखड़ गई सांसद जसकौर मीणा और सरेआम अधिकारियों को फोन करके लताड़ भी लगाई। ये वो पोस्टर जिसको लेकर के सांसद जसकौर मीणा नाराज हो गई, आपत्ति जताई। फोन करते 5 मंडल अध्यक्ष इनको किसी को सूचना नहीं है। नहीं, ऐसा है, जिले वाले तो आपको देगा और कोऑर्डिनेटर देगा हमारे मंडलों को। स्टेट गवर्नमेंट अपनी है, इसमें अब ढिलाई भी चलेगी। यहाँ जो शक्ति बंधन बैनर लगा हुआ है ना,
जो पोस्टर बनाया न तो इसमें उसका रामविलास विधायक का फोटो है, ना मेरा है, और इसमें किरोड़ी का लगा है। क्या लेना देना उसका? उनका ऐसे तो करनी, उनको तो क्योंकि हमको पता ही नहीं। मैंने डांटा और ना कोई बैंक मैनेजर। अब ये महिलाएं आ गई तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता तो मैं जबरदस्ती आ गई यहाँ, तो मैं तो सिखलाए जा रही थी, जो रुक गई महिलाएं दिखी मुझे, मैंने कि मेरी अपनी महिलाएं दिखी, मैं वहीं जाऊँ। तो अलवर में बीजेपी नेता ज्ञानदीप आहूजा ने अजमेर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी जताई। सिंधी समाज के कार्यक्रम में अजमेर पहुंचे आहूजा सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान ज्ञानदेव आहूजा ने दावा किया कि पार्टी उन्हें अजमेर से टिकट देती तो वे सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालेंगे। करता हूं तो मैंने जो 3-4 लाइनों में मेल किया है माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को, और बाकी माननीय प्रहलाद जोशी, माननीय अरुण सिंह जी वगैरह 7 मेल किए। उसमें लिखा है कि मेरा जन्म 1/10/50 है और मैं सक्षम हूं शारीरिक रूप से चुनाव लड़ने के, और मैं 2 जगह के लिए दावा करता हूं, अजमेर और अलवर। अलवर का मैं रहने वाला हूं, अजमेर में मैं निःशुल्क से जीत सकता हूं। अजमेर जिले में ब्यावर में मेरा जन्म हुआ है। तो चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस ने दौसा में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के बाद दिग्गजों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन मंच पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो कहा उससे पार्टी के कॉन्फिडेंस पर ही सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। दौसा से आई ये तस्वीरें कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस किस कदर एक्टिव हो गई है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता राम मंदिर परिसर में चुनावी मंथन के लिए जुटे थे। तभी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लामबंद करने के लिए ऐसा बयान दे दिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। ये मेरे को इलेक्शन जीतने में हमारी इज्जत का सवाल है। कहां तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने लीडर से जीत का मंत्र सुनने आए थे, चुनावी रणनीति का ब्यौरा जानने जुटे थे, और कहां रंधावा ने इस चुनाव को कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। अंदाज ऐसा कि इस बार गए तो वापसी की कभी सोचना भी नहीं। एक बार फिर गौर फरमाइए। ये मेरे को इलेक्शन जीतने में हमारी इज्जत का सवाल है। ये और बात है कि बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए रंधावा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप मेरे को बताइए योजना कहाँ गई, जो राजीव गांधी युवा मित्र से कहाँ चले गए, उनको घर भेज दिया। जो पेपर लीक की बात करते थे, इनके 2 महीने नहीं हुए तो उसमें पेपर लीक हो गया, क्यों नहीं अभी तक एक्शन हुआ? इन सब बातों को हम लेकर जाएंगे और कांग्रेस वांछित करेंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सख्त जवाब देंगे। न कोई एमएलए अपने कोटे से पैसे दे सकता है, न कोई एमपी पैसा दे सकता है। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? ये सब चीजें लोगों के संज्ञान में आ गई हैं और लोगों में आपने देखा किस प्रकार का उत्साह है। लोग कहे भाई जी अब का कट को काट दें बीजेपी को। हाँ, कट को काट दी। बारे हैं, राजस्थान की जनता का मन है अब की बार बड़े बहुमत के साथ राजस्थान से हम सीटें जीत रहे हैं। जनता यहाँ से जिता के भेज रही है हमें। जो काट की आंडी है वो एक बार चढ़ चुकी है, बार बार चढ़ेगी नहीं। बहुत झूठ हो चुका है, अच्छे दिन आने का वादा भी पूरा हो लिया है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, आतंकवाद, महंगाई, काला धन, जो जो झूठ बोली थी जनता सब समझ चुकी है। कांग्रेस ने जहां बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया तो वहीं कैबिनेट मंत्री ने उसे दौसा में जीत हासिल करने की चुनौती दी। अब वो तो चुनौती दे रहे हैं, तो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। 25 तो दूर की बात, दौसा ही जीत लेना। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। ये बात और है कि बीजेपी के मुकाबले के लिए बनाया गया इंडिया अलायंस चुनाव से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखरता जा रहा है और कांग्रेस के नेता भी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए रंधावा इलेक्शन में जीत को लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपनी और अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।
तो वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों पूरी तरह से एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। वे एक के बाद एक सख्त एक्शन लेकर के शिक्षा विभाग के बिगड़े ढर्रे को सुधारने की कोशिश में हैं और इसी कड़ी में आज शिक्षा मंत्री ने 12 के एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री का दो टूक फरमान। सर उधर है, अभी काम चल रहा था सर, तो अधूरा। सुधर जाइए शिवान, वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। बहुत हुआ शिक्षा का बंटाधार। बाबा 40 चोरों की सरकार है, इसलिए जितना भी शिक्षा का बंटाधार करना था उन्होंने किया है। हम सने सने कोशिश कर रहे हैं। अब होकर रहेगा सुधार। कहां तो क्लास में स्टूडेंट्स अपने टीचर की राह देख रहे थे और कहां वो नामवर पहुंच गए जिन्हें बच्चे अखबारों और टीवी में आए दिन देखा करते हैं। लेकिन बच्चों ने सहज भाव से कक्षा में पहुंचे सूबे के शिक्षा मंत्री का अंग्रेजी में अभिवादन किया। मंत्री जी के कक्षा में पहुंचते ही बच्चों ने उन्हें गुड आफ्टरनून सर कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आपको नमस्कार और राम राम नहीं सिखाते। इसके बाद वहां पर मौजूद छात्राओं ने उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सबसे पहले बच्चों से राष्ट्रपति का नाम पूछा, जिसका छात्राओं ने सही जवाब दिया। इसके बाद कक्षा में मौजूद छात्रों से जब रक्षा मंत्री का नाम पूछा तो बच्चे सूत में पड़ गए। भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? देश के गृह मंत्री का नाम क्या है? यहाँ पर मौजूद छात्रों ने इसका जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा। मंत्री ने फिर उनसे सरपंच के चुनाव का तरीका पूछा। शिक्षा मंत्री के सवाल पर बच्चे बोल्ड हो गए। सरपंच का चुनाव कैसे होगा? आपको राजनीति पढ़ने का। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अगली कक्षा में पहुंचे। यहाँ पर बच्चे अंधेरे कमरे में बैठे मिले। इस पर मंत्रियों ने कहा कि खिड़की खोल के पढ़ाइए। यहाँ से मंत्री स्कूल में मौजूद शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे। मदन दिलावर की नजर एक महिला यूरिनल पर पड़ गई। आधी आबादी के लिए स्कूल में किया गया इंतजाम आश्वस्त करने वाला होना चाहिए था, लेकिन उन्हें शक हुआ। दरवाजा खोलकर जब वे अंदर दाखिल हुए तो भन्नाए हुए बाहर आए और प्रधानाध्यापक को आड़े हाथों लिया। दरअसल पुरुष यूरिनल पर महिला का पर्चा लगा था। कभी नहीं कहा कि सारे स्कूल को साफ कर देंगे। हमने कहा कि सारा राजस्थान स्वच्छ रहेगा, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। राजस्थान में सारे विभाग आते हैं, सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें शिक्षा विभाग भी एक है, तो गांव की शहर गली और सब आते हैं इसमें। शिक्षा मंत्री की मुस्तैदी बता रही है कि पुराना ढर्रा अब और नहीं चलेगा। या तो शिक्षक और दूसरे स्टाफ खुद सुधरें या फिर सरकार उन्हें सुधारने के लिए मजबूर कर देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती एक युवक को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से उसकी जान पर बना। यह खबर आग की तरफ फैली तो अस्पताल के हाकिम की नींद उड़ गई है। मरीज जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अस्पताल की बड़ी लापरवाही मरीज की जान पर बनाई। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मरीज को चढ़ा दिया AB पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड। मरीज की दोनों किडनी हुई खराब, गंभीर हालत में ICU में भर्ती। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स की एक गलती मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। युवक की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, जिंदगी खतरे में है और ICU में उनका इलाज जारी है।
अस्पताल ने अपनी इस गलती को मानने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। जरा परिजनों को सुनिए। तो यहाँ पर हमको सैंपल दिया गया ब्लड के लिए कि इनको ब्लड चाहिए 1 यूनिट। तो सैंपल ले जाके लैब में गए, वहाँ ले जा कर के उन्होंने चेक करा के हमको 1 यूनिट ब्लड दे दिया। वो ब्लड ला के हमने वार्ड में दे दिया। जो ब्लड वहाँ पे दिया गया था वो AB पॉजिटिव दिया गया था। वो ब्लड उनके ऑपरेशन के बाद में 12 तारीख नाइट को चढ़ा दिया गया, जो कि गलत ब्लड था। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके मरीज का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें ब्लड लाने के लिए जो भी पर्ची थमाई ये ब्लड बैंक से ले आए, लेकिन पता तब चला जब मरीज की तबीयत खराब होने पर डायलिसिस किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है उनके मरीज के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन उनसे ये बात अस्पताल ने छिपा कर रखी। इस वजह से उनके लीवर किडनी वगैरह सब फेल हो गए। इस चीज़ का हमको डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि ये किस कारण से इसके लीवर किडनी काम करना फेल हुए हैं। इस चीज़ का पता हमको 15 तारीख को शाम को लगा, जब उनका फर्स्ट डायलिसिस किया गया। फर्स्ट डायलिसिस किया गया ब्लड का, वो क्यों किया गया हमको ये भी नहीं बताया क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब हमको बोला कि इनको रात को 1 यूनिट ब्लड और चढ़ेगा, आप ब्लड की व्यवस्था करो, तो सर ने हमको सैंपल दिया। वो सैंपल ले जाके हमने लैब में चेक करवाया, तो उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव निकला। उन्होंने बोला कि ये शायद गलत है, तो आप दोबारा ब्लड लेके आओ। हमें इंटरनेट दोबारा सैंपल लेके गए, तो वो भी O पॉजिटिव निकला। तब जाके पता चला कि मरीज को है जो O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया, तिबार डायलिसिस हुआ है और अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। मामले का खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रशासन पर जब लापरवाही के आरोप लगे तो एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। साथ ही पीड़ित के इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। दरअसल प्रशासन अब भरोसा दिला रहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 12 तारीख को उसको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। उसके बाद वो जो प्लास्टिक सर्जरी में शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो दोनों में भिन्न ब्लड ग्रुप पाया गया। तो उसमें ये शक हुआ कि भाई इसमें कोई ग्रुप इसमें उसका जो प्रोटीन होती है। बाद में पेशेंट की जो स्थिति उसमें गिरावट देखी गई, उसमें यूरिन बढ़ गया। इस आधार पर उसको ICU में शिफ्ट किया गया और ICU में उसको ट्रीटमेंट चालू किया गया। ये जो जानकारी हमारे पास आई है उसको लेते हुए प्रधानाचार्य महोदय की तरफ से भी एक कमेटी का गठन किया गया, ये जानने के लिए कि इसमें कहाँ चूक हुई है या किस तरफ से। वो कमेटी भी इस सारे पूरे प्रकरण का एग्जामिन कर रही है। एक दुर्घटना में घायल मरीज का ट्रॉमा में उपचार के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच का सामना प्रशासन के सामने मामला आया था। प्रशासन ने तुरंत गंभीरता लेते हुए सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो मरीज के स्वास्थ्य के लिए देखा। मरीज के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों का, सीनियर विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड गठित किया गया है। अभी उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल ICU में भर्ती करके अपने मेन SMS हॉस्पिटल में। आपको बता दें कि 12 तारीख को बांदी कुई के रहने वाले सचिन नाम के शख्स को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उसे O पॉजिटिव ग्रुप की बजाय AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रॉमा सेंटर में मरीज का सैंपल और सभी काम नर्सिंग स्टाफ को करने थे, लेकिन वहां के वार्ड बॉय ने यह काम किया और यह बड़ी गलती हो गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर युवक की जान को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आरोप के मुताबिक दूसरा सवाल यह भी है कि जबकि डॉक्टर्स और स्टाफ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो मामले को दबाते क्यों रहे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात के जामनगर में 1 से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग फंक्शन होगा और इस समारोह को यादगार बनाने के लिए अंबानी परिवार ने खास तैयारियां की हैं।
अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई दिसंबर 2022 में हुई थी, जिसमें देश विदेश की कई नामी हस्तियां शरीक हुई थीं। अंबानी परिवार ने प्री वेडिंग फंक्शंस को सगाई समारोह से ज्यादा धूमधाम से मनाने की तैयारियां की है। इसमें मेहमान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की राधिका मर्चेंट से शादी होने वाली है। दोनों की शादी की तारीख सामने आ चुकी है और इनके प्री वेडिंग फंक्शंस में दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों के आने की उम्मीद है और इसे लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मेहमानों की लिस्ट में खास मेहमान होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का नाम भी शामिल है। अनंत राधिका के प्री वेडिंग समारोह में मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी जामनगर पहुंच सकती हैं। तो साथ ही शादी के मेहमानों की लिस्ट में अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण भी शामिल है। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के सीईओ बॉब आइगर भी प्री वेडिंग समारोह में शामिल हो सकते हैं। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी पिक भी यहां पर इस शादी समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर भी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में आमंत्रित किए गए हैं। अनंत राधिका की शादी में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और कनाडा के पूर्व पीएम स्टीवन हार्पर शामिल हो सकते हैं और मॉर्गन स्टैनली के सीईओ टेड पिक को अनंत राधिका की शादी का न्योता भेजा गया है। शादी में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी भी शामिल हो सकते हैं। तो कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमान इस शादी का हिस्सा बनेंगे, शरीक होंगे। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जल्द ही दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। यूं तो नीता अंबानी हमेशा से भारत की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देती रही हैं, जिसकी खास झलक उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी समारोह में भी देखने को मिलेगी। नीता अंबानी ने अनंत राधिका की शादी के लिए कुछ आपको बता दें कि कच्छ और लालपुर के शिल्पकारों को दुपट्टा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है और यही खास दुपट्टा शादी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को भेंट किया जाएगा। नीता अंबानी ने अपने बेटे की शादी के लिए इस खास दुपट्टे को इसलिए चुना है क्योंकि यह दुपट्टा गुजरात की बांधनी और महाराष्ट्र की पैठनी हस्तकलाओं का बेजोड़ नमूना होगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।